हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वाई क्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमारा, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, हमें दो डिफरेंस बताना है। किसमें डिफरेंस बताना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। हमें टू डिफरेंसेस बताने हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा क्या होता है। तो आता है देखो सोल्यूशन में देख लेते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है? सोल्यूशन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उधर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फर्स्ट पॉइंट बोला है, इट इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा एक तरह की डिवाइस होती है। क्या होती है? एक तरह की डिवाइस होती है जो हमारे कन्वर्ट करती है। क्या कन्वर्ट करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा एक तरह की डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फर्स्ट पॉइंट बोलना है हमारा, इट इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारी एक तरह की डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा एक तरह की डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो हमारे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोला? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमारा सेकंड पॉइंट बोला, इट इज बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है? हमारा होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर। क्या होता है हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी ऐसी रिएक्शन होती है जो बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के चले या बिना किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल के चले। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेकंड पॉइंट क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेकंड पॉइंट बोला, इट इज बेस्ड ऑन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है हमारा बेस्ड होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड होता है? वो होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या कैसी रिएक्शन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस हमारी ऐसी रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये हो गया ऐसी रिएक्शन जो किसी एक्सटर्नल, जब हम एक्सटर्नल एनर्जी दें, क्या दें? जब हम एक्सटर्नल कुछ एनर्जी दें या कुछ एक्सटर्नल पोटेंशियल दें तो तभी वे फॉरवर्ड हो, तभी मतलब वे आगे चले, तभी मतलब वे आगे बढ़ें, मतलब तभी वो रिएक्शन हमारी चल पाएंगी। क्या चल पाएंगी? तभी वो रिएक्शन हमारी चल पाएंगी। तभी वो रिएक्शन चल पाएगा मतलब क्या होगा? तभी वो रिएक्शन चल पाएगा मतलब हो गया तभी वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगी। किसमें कन्वर्ट कर पाएगी? तभी वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे बेस्ड होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।